हेलो फ्रेंड्स, वीकेबी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज हम जीके करंट अफेयर से रिलेटेड तो कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और आज का जो है वीडियो गाइस आपको बता दें कि 31 अगस्त 2025 से लिया गया है, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ना आए। तो चलिए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी ने विपस्यना में प्रेम के लिए किस पुरस्कार में सम्मानित किया। ठीक है, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा वीर सिंह देव राष्ट्रीय पुरस्कार। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर 30 सितंबर तक कौन सी अभियान चलाया या चलेगा। ठीक है, तो दूसरा का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा नो हेलमेट नो फ्यूल। ठीक है, तो यही अभियान चलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे गाइस कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा किस एक्सपो से जुड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा ओसाका एक्सपो 2025। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है। हाँ, तो ऑप्शन ये 4 नंबर सवाल कह रहा है कि रोजगार महाकुंभ 2025 से लगभग कितने युवाओं को रोजगार मिला। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा 60 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस NCERT कक्षा की सामाजिक विज्ञान पुस्तकों को लेकर विवाद हुआ। तो 5वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा कक्षा 8। तो कक्षा 8 के लिए विवादों के लिए ये क्वेश्चन बना हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि 6वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी साइबर रक्षा चुनौती शुरू की। ठीक है, तो 6वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो 7वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा फ्रांस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार जो है देख लेते हैं, इसको जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो 7 नंबर सवाल हो गया। 8वां की बात करता हूँ, यहाँ पे देख लेते हैं क्या है सवाल। तो क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि अगस्त 2025 में G20 डिजिटल समिट किस शहर में आयोजित हुई। ठीक है, तो 8वें का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा बेंगलुरु। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वां सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9वां कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में भारत को कितने स्वर्ण पदक मिले। ठीक है, तो 9वें का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 यानी कि 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है। चलिए 10वां नंबर सवाल कह रहे हैं भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत INS वीरांगना कहाँ शामिल किया गया। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट मारते हैं कि भारतीय नौसेना का नया युद्धपोत INS वीरांगना कहाँ शामिल किया गया। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा मुंबई में शामिल किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया है कि 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया गया। ठीक है, तो 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 11 का, उसके बाद फिर आंसर इसका हम बताते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि आदित्य 11 और दूसरा है नवरत्न E1 और उसके बाद कह रहा है कि GSAT और 30 GSAT 30 और डी ऑप्शन इसका दिया है कि GSAT 32। तो 11 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा GSAT 32। चलिए अगले क्वेश्चन बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर सवाल क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा 2025 यानी कि 2025 लागू किया। ठीक है, तो गाइस एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट मारते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन ऊर्जा नीति 2025 लागू किया। तो 12 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा गुजरात। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 यानी कि 13 नंबर सवाल की बात करता हूँ। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल कह रहा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा। ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ठीक है, तो 13 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 107वां। ठीक है, तो 20 का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यानी कि 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है।
चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14 नंबर सवाल कह रहा है कि भारत के पहले एआई इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, नई दिल्ली से लॉन्च किया गया या लागू किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ गाइस। आज का जो है हमारा आखिरी क्वेश्चन है 15 नंबर सवाल, जो कि 31 अगस्त 2025 से रिलेटेड है। तो ये क्या कह रहा है कि अगस्त 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को हराकर एशिया कप जीता। ठीक है, तो 15 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस ये थे 15 क्वेश्चन जो कि आज यानी कि 31 अगस्त 2025 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जीके के क्वेश्चन थे। तो वीडियो अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।